के 75वें जन्मोत्सव को दिल्लीवासियों के लिए खास बनाएगी सीएम रेखा। 16 दिन में शुरू होगी 75 योजनाएं। जीएसटी में ऐतिहासिक बदलाव की सीएम रेखा गुप्ता ने की तारीफ। जीएसटी परिषद द्वारा दरों में कटौती से आम जन, किसान, एमएसएमई, मध्य वर्ग और महिलाएं सभी को होगा फायदा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान के तौर पर ताबड़तोड़ 75 सेवा और कल्याणकारी योजनाओं का श्री गणेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बारे में ऐलान करते हुए बताया कि दिल्ली की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान 75 सेवा और कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में पीएम मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी की भी निंदा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस दौरान बताया कि इस साल 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली सरकार 75 सेवा और जन कल्याण योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास करेगी। दिल्ली सरकार वे सभी काम जो वर्षों से राष्ट्रीय राजधानी में पेंडिंग थे, उन सभी की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके राजनीति को शर्मसार करने का काम किया। सीएम इस दौरान काफी सारी बातें कहते नजर आए। जरा सुनिए क्या कुछ कहना था उनका। आज हमारी कैबिनेट की मीटिंग में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो सेवा पखवाड़ा पूरे देश में मनाया जाता है, इस साल दिल्ली सरकार के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक सरकार 75 सेवा के प्रकल्प, अलग अलग प्रकार की जनता के हित की योजनाएं, जनता को योजनाएं समर्पित करने के कार्यक्रम, उद्घाटन, शिलान्यास, वो सारे काम जो वर्षों से लंबित थे दिल्ली में, उन सभी कामों का आगाज हम माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे करेंगे। और करारा जवाब हम देना चाहते हैं उन लोगों को जो ऐसी शख्सियत, ऐसे विकास पुरुष और ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के लिए अपने शरीर का एक एक कण लगा दिया, जो दिन रात देश के लिए मेहनत कर रहे हैं। और मुझे तकलीफ होती है विपक्ष के नेताओं के उन वक्तव्यों से जब उनकी स्वर्गीय माताजी पर वो कमेंट करते हैं, गाली देते हैं। उन्होंने पूरी की पूरी महिला जाति को शर्म से लज्जित कर दिया है कि आज भरे मंच से मां को गाली दी जाए। बिहार की धरती से, सीता मां की धरती से महिलाओं का इस प्रकार से अपमान, मां का इस तरीके का अपमान, देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता का अपमान सच में राजनीति के निम्न स्तर को परिभाषित करता है। जिस तरीके से सो कॉल्ड 2 युवराजों ने पूरे देश की राजनीति को शर्मिंदा किया, प्रधानमंत्री जी की माता जी के विरुद्ध इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया, और आज तक किसी एक नेता ने, किसी प्रवक्ता ने या उन्होंने स्वयं ने माफी तक नहीं मांगी, खेद तक नहीं प्रकट किया। इससे ज्यादा निम्न स्तर क्या हो सकता है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है 17 दिन में तकरीबन 75 योजना जो है शुरू किए जाएंगे, जिसका लाभ दिल्ली वासियों को मिलेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने दौरान ये भी कहा कि हम उन लोगों को करारा जवाब देना चाहते हैं जो ऐसे प्रधानमंत्री का अपमान कर रही हैं। मुझे विपक्षी नेताओं के बयान से दुख होता है जब वे उनकी दिवंगत मां पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, उन्हें गाली देते हैं। इससे पहले भी पीएम मोदी ने भी उनकी मां के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी का जिक्र करते हुए राष्ट्र के झूठ दल और कांग्रेस पर जो है जोरदार हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि अपमानजनक टिप्पणियां देश की सभी माताओं, बहनों और बेटियों का अपमान। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा बिहार की धरती पर होगा। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ केंद्र सरकार के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिलिंग की 56th बैठक के बाद बीते दिन, यानी आपको बता दें कि जीएसटी से जुड़े कई बड़े बदलाव सामने आए, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जीएसटी
को लेकर कहा कि मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने देश के आम नागरिकों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है, इतनी बड़ी राहत जिससे न सिर्फ आम आदमी को फायदा होगा बल्कि कई क्षेत्रों में दी गई राहत के लिए जनता प्रधानमंत्री का धन्यवाद करती है। उन्होंने इस दौरान कहा कि जीएसटी के लिए किए गए बदलाव जैसे 2 स्लैब 5% और 18% और आवश्यक वस्तुओं पर 0 कर आम नागरिक स्वास्थ्य बीमा, इलेक्ट्रिशियन और शिक्षा व्यवसाय के लिए बड़ी राहत लाएगी। ये कदम छोटे और बड़े व्यवसायियों को स्थिरता प्रदान करेगा और एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। एक बहुत बड़ा उपहार उन्होंने देश के आम नागरिक को दिया है, इतना बड़ा रिलीफ जिससे ना केवल सीधा सीधा साधारण जनता को लाभ मिल रहा है, जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर में, इंश्योरेंस में, छोटी छोटी आपकी घर की रोजमर्रा की वस्तुएं, आपका इलेक्ट्रॉनिक, हर शिक्षा के क्षेत्र में, हर चीज में आपने जिस तरीके से जीएसटी में रिलीफ दिया है, करोड़ों करोड़ जनता प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती है। और जनमानस के मन की बात जान करके उन्होंने एक एक आइटम को रिकंसिडर किया। देश की जनता को रिलीफ मिला, व्यवसायों को दृढ़ता मिली। आज बड़ी स्टेबिलिटी के साथ में हमारे छोटे बड़े व्यापार चल पाएंगे और बहुत बड़ा, मैं ये सोचती हूँ कि ये भारत की अर्थव्यवस्था में माइलस्टोन साबित होने वाला है। दिल्ली बहुत खुश है। हम दिल्ली की ओर से, अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। जिस तरीके से हेल्थ में और इंश्योरेंस में बिल्कुल नील जीएसटी कर दिया गया कि आज हर व्यक्ति अपना इंडिविजुअली वो लाइफ इंश्योरेंस ले सकता है, अपनी जिंदगी को एक मूल्य दे सकता है, उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि आपने उनका बयान सुना, इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसके अतिरिक्त सीएम गुप्ता ने पहले भी व्यापारियों के लिए 1600 करोड़ रुपए से लंबित जीएसटी रिफंड को दीपावली से पहले अदा करने की घोषणा की थी, जिससे दिल्ली के व्यापारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। साथ ही दिल्ली जीएसटी अधिनियम में संशोधन और एमनेस्टी स्कीम जैसे कदमों से करदाताओं को लाभ हुआ है। जीएसटी काउंसिल की 56th बैठक में वित्त मंत्रालय ने गहन मंथन के बाद आईपीएल जैसे खेल आयोजनों के टिकट पर जीएसटी, तंबाकू, सिगरेट जैसे उत्पादनों पर लगने वाले टैक्स, बीमा कर की दरों में बदलाव जैसे अहम फैसले लिए। पत्रकारों से वार्ता करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने साफ तौर पर कहा कि हेल्थ में, इंश्योरेंस में, घर से जुड़ी छोटी छोटी चीजों पर जीएसटी कम किया गया है। प्रधानमंत्री ने जनता की एक एक जन के मन की बात सुनकर जीएसटी में जो है रिकंसिडर किया है। उन्होंने कहा कि आज हमारे छोटे से लेकर बड़े व्यापार मजबूती के साथ चल पाएंगे। प्रधानमंत्री के फैसले से दिल्ली बहुत खुश है। हम दिल्ली के हर नागरिक की ओर से प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य और बीमा में जीएसटी 0% कर दिया है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा को लेकर बड़ा काम प्रधानमंत्री ने कर दिया है। शिक्षा सामग्री पर जीएसटी नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री ने नवीकरणीय ऊर्जा से बड़ी छूट दी है और इससे सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिल सकेगा। क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। शिक्षा में एक बड़ा रिलीफ मिला है कि आपको आपकी शिक्षण सामग्री पर कोई जीएसटी नहीं देना, ये बड़ी बात है। एग्रीकल्चर से लेकर के और आपने रिन्यूएबल एनर्जी तक बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है। इससे दिल्ली को बड़ा लाभ मिलेगा कि आज हम जब चाहते हैं कि यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी ग्रो करे, सोलर एनर्जीज को हम दिल्ली में बढ़ाना चाहते हैं, उससे हमें बड़ा लाभ मिलेगा। और हर वो फील्ड, हर वो सेक्टर जो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने वाला है। और दिल्ली में मैं जब देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये जीएसटी बहुत ही थम्पिंग हैंड के साथ में कल वहाँ पर पास हुई। मैं पूरी मीटिंग में वहाँ उपलब्ध थी और बहुत एक एक आइटम पे बहुत विचार करते हुए देश ने ये निर्णय लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी निर्मला सीतारमण जी को ढेरों धन्यवाद। जैसे कि आपने सीएम रेखा गुप्ता का बयान सुना, साथ ही साथ इस मामले को लेकर परवेश वर्मा का भी बयान सामने आया है और बांसुरी स्वराज ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले को लेकर उनका आभार जताया है और इसे एक बेहतरीन फैसला बताया। सुनिए क्या कुछ कहना है नेताओं का भी। स्वागत करते हैं और अभी हमने आज सुबह मार्केट भी देखा कि बहुत उसका पॉजिटिव रिएक्शन है पूरे देश में, बहुत ही अच्छा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का मैं बहुत बहुत आभार करती हूं, उनका धन्यवाद करती हूं, उनका अभिनंदन करती हूं। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जो घोषणा करी थी
कि मोदी जी इस देश के फार्मर्स के हितों के लिए, मोदी जी इस देश के डेयरी इंडस्ट्री के हितों के लिए दीवार बन के खड़े हैं, लघु उद्योग यानी एमएसएमई के हितों के लिए दीवार बन के खड़े हैं। वो कवच की भूमिका वो निभाते हुए उन्होंने वहां पर जो घोषणा करी थी उसी को चरितार्थ करे हैं कल के ये जीएसटी रिफॉर्म्स ने। ये हमारी देश में एक आर्थिक क्रांति का उद्घोष कर रहे हैं। पुनः मोदी सरकार को बहुत बधाई। जैसे में आपने तमाम बयान सुने और हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।